तुलसीपति रामचंद्र महाराज की जय। उलवापति महादेव की जय। पुरादेवर कृष्णचंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल श्री मां गंगे मैया की जय। बोल श्री सतीबाई सईदास महाराज की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री कार्तिक महात्मे की जय। बोल साचे दरबार की जय। कार्तिक स्नान अश्विनी की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करे। भक्तिवान पुरुष अथवा नारी अश्विनी की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करे। ऐसा करने से भगवान स्वयं भगत के ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल एवं मनोबल प्राप्त प्रदान करने विधि से कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। 12 महीनों में मार्गशीर्ष महीना अत्यंत पुण्य देने वाला है। उससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख का महीना बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ महीने का महत्व है और उससे भी महान फलदायी कार्तिक का महीना है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक साई है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी और कार्तिक का स्नान रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा भारी हो रहा है। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। अश्विनी की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में स्नान न कर सके तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विनी शुक्ल प्रतिपक्ष की प्रतिपदा से लेकर कार्तिक तक कृष्ण चतुर्दशी को महारात्रि आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए अश्विनी कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करें। जो अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के स्नान करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन अपार प्रसन्न रहते हैं। जो दूसरों के संगवश या बलात् अनजाने में भी कार्तिक महीने में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं तो कभी यम यातना को नहीं देखना पड़ता है। कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर चला जाए। तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा भगवान विष्णु और शिव आदि का देवताओं का स्मरण करे। फिर नाभि पर्यंत जल से खड़े होकर इस मंत्र को बोलकर स्नान करे।
कि कार्तिकम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दना तृतीयर्थे तब देवेश दामोदर मेहा सहा। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद ये मंत्र पढ़े कि आप श्री राधा जी के संग में मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाथ को नमस्कार है, जल से शयन करने वाले आप भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा दिए हुए ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसमें भी गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करे, अगमर्शन और स्नान तर्पण करके पूरे सुक्तक से सिर पर जल छिड़के। उसके बाद बाहर आकर उन्हें मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करे, कुछ बात बाकी रहे तभी स्नान किया जाए, जो उत्तम और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल से किया गया स्नान माध्यम श्रेणी का है और जब तक कृतिका अस्त न हो तभी तक स्नान उत्तम है, अन्यथा बहुत विलंब से क्या स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का तत्व जानने वाले मनुष्यों ने 4 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। एक वायव्य, दूसरा वारुण, तीसरा ब्रह्म और चौथा दिव्य। वायव्य स्नान गोधूलि से क्या हुआ स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण अर्थात समुद्र आदि के जल से स्नान किया जाए उसे वारुण कहते हैं। और ब्रह्मा अर्थात वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है। और दिव्य मेघों अथवा सूर्य की किरणें द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उससे दिव्य स्नान कहा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को मंत्र उच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के लिए स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक महीने में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र जूनि से राजा प्रमजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक के पुष्कर का स्पर्श पाकर परम धाम को प्राप्त हुई थी। अतः जो भी श्रद्धावान कार्तिक में प्रातः उठकर तीर्थ में स्नान करता है, तीर्थ में न जा सके तो घर में ही अपने जल के अंदर गंगा जल डाल के स्नान करे, तब सब पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, इस प्रकार प्रति मनुष्य को स्नान करके फिर भगवान के मंदिर में जाकर उन्हें 16 चीजों से भगवान के श्री विग्रह का पूजन करें। आवाहन, वाद्यम, अर्घ्यम व आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूंगी फल, दक्षिणा और 16वां नमस्कार है। मूर्ति पत्थर, काष्ठ, लोह, लिखी हुई बालू की हो अर्थात चाहे मनोमयी हो, अर्थात तुम मनोमयी मानसिक रूप से इस मूर्ति को अपने हृदय में बनाकर षडोपचार पूजन मानसिक रूप से कर सकते हैं, अथवा मिट्टी की किसी प्रकार की भी हो। शालिग्राम शिला में तो साक्षात भगवान का ही पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का एक बूंद भी चरणामृत पीता है वे ब्रह्मात्मिक अत्याधिक से बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। और जो कोई शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उनके पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री ना हो तो भी भावना से श्रद्धा से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी सभी को पूजा करनी चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षतों से ही श्री विष्णु जी का पूजन, शंख के जल से शिव का, बेल पत्र से सूर्य का और तुलसी से गणेश जी का
धतूरे के पुष्पों से विष्णु का और केतकी के पुष्पों से शिव का तथा कनेर और कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प से शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जो कमल के पुष्प से करता है, सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी जी को और मालती और चंपा के पुष्पों से परम पद को, अगस्त्य के पुष्पों से वीर गति को प्राप्त होता है। और जो मंजरी सहित भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है, उसका मातम्य कहने के समर्थ मुझ में नहीं है। वह मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा जी और नर्मदा का स्नान बराबर है। इन तीनों में यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरे प्रिय, देवताओं ने तुझको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्तों और फलों से भगवान का पूजन करता है, उनको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है, तथा जो आंवले के नीचे बैठकर पूजन करता है, उनको सब क्षेत्रों का फल मिलता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में वास करता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है, उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती मनुष्य ब्राह्मण को भोजन करा के चंदन पुष्प तंबूल और दक्षिणा से प्रसन्न करे। सारे महीने जमीन पे सोए, ब्रह्मचारी से रहे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत दान करे। वह शूर, वीर और कांतिमान होता है। और जो एक समय भोजन करता है या एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के संसर्ग से उत्पन्न हुए 1 वर्ष के पाप नाश को प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी ऐसे अन्न जिनकी दाल बनती हो, तिल का तेल, ठीक ना पका हुआ अन्न, राई, दूसरे तामसी अन्न परद्रोह तथा परिस्त्री संग से ये सब वर्जित हैं। खराब स्थान से उत्पन्न हुई तथा बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। व्रती मनुष्य देव, वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और स्त्री इनकी निंदा न करे। अब सब प्रकार के मांस कहते हैं कि सब प्रकार के जीवों की देह, फलों में नींबू, ब्राह्मण से मोल लिए हुए सब प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, गो, भैंस और बकरी इनको छोड़कर या दूध, तांबे के पात्र से डाला हुआ दूध, घी या दही, छोटे तालाब का जल और केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, नारी शाक, मूली, गाजर, जंगली लौकी, बैंगन, पेटा, ये सब नहीं खाने चाहिए। तथा 2 बार पका हुआ जो जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला, स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि पापियों से बात नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा तथा आदि तिथियों के क्रम में से एक चीज नहीं खानी चाहिए। प्रतिपदा को पेठा, द्वितीया को छोटा बैंगन, तृतीया को पृथ्वी का फूल, चतुर्थी को मूली, पंचम को बेलफल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला और अष्टमी को नारियल, नौवीं को जंगली लौकी, 10वीं को परवल और एकादशी को बेल,
द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चौदस अमावस्या या पूर्णिमा को नारी शाक, ये चीजें ऊपर लिखित तिथियों में नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य को प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए श्री हरि देव देवेश हरि और हर का स्मरण करते हुए जमीन पर सोते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्रत को नियम से और सद्विचार मन में रखते हुए पालन करना चाहिए। बोले कार्तिक मातम की जय, बोले सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोला जय हरे कृष्णचंद्र महाराज की जय, बोले श्री सतीबाई सईदास महाराज